नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं मंत्री, विधायक और अधिकारी, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की सलाह। झारखंड विधानसभा में गुरुवार को शिक्षा विभाग के बजट में कटौती प्रस्ताव के विरोध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने सदन को संबोधित किया। सदन में कटौती प्रस्ताव विपक्ष के विधायक अनंत कुमार ओझा ने लाया था, जिसे पक्ष और विपक्ष की चर्चा के बाद सदन से अस्वीकृत कर दिया। मौके पर विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था उस दिन पूरी तरह दुरुस्त हो जाएगी जब राज्य के मंत्री, विधायक और अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाएंगे। उन्होंने राज्य में शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए पक्ष और विपक्ष के सभी विधानसभा सदस्यों से प्रस्ताव मांगा और वादा किया वे राज्य में बेहतर शिक्षा व्यवस्था कायम करके रहेंगे और अगले साल किसी को भी बोलने का मौका नहीं देंगे। झारखंड में कोरोना के 87 नए मरीज मिले, जबकि 28 ठीक हुए। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 28 मरीज ठीक हुए, जबकि राज्य में कोरोना के 87 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची जिले में 70, बोकारो से 2, धनबाद से 2, पूर्वी सिंहभूम से 4, हजारीबाग से 1, खूंटी से 1, लातेहार से 1, सिमडेगा से 5 और लोहरदगा जिले से 1 मरीज मिले। राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 4,34,756 हो गई। आप सबको बता दूं कि राज्य में 333 सक्रिय मामले बचे हैं। कोरोना से 4,29,108 मरीज अब तक राज्य में ठीक हुए। राज्य में 5,315 मरीजों की मौत अब तक कोरोना से हुई है। जेपीएससी 7वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 11 से 13 मार्च तक रांची में बनाए गए 11 परीक्षा केंद्र। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 11 से 13 मार्च तक रांची के 11 केंद्रों पर होगी। कुल 252 पदों पर नियुक्ति के लिए होने वाली मुख्य परीक्षा में 4,749 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रारंभिक परीक्षा के संशोधित परिणाम में कुल 4,885 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए थे, लेकिन इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 4,749 अभ्यर्थियों ने ही फॉर्म भरे। मुख्य परीक्षा तीनों दिन 2-2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से अपराह्न 1 बजे तथा दूसरी पाली की परीक्षा अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। सभी 6 पत्रों की परीक्षा क्रमवार आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सभी 6 पत्रों की परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। सभी पत्रों की परीक्षा में शामिल नहीं होने पर मेधा सूची में संबंधित अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन लेंगे तलाक, पत्नी नहीं देती भाव, करती है क्रूर व्यवहार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई और दुमका विधानसभा क्षेत्र से झामुमो के विधायक बसंत सोरेन अपनी पत्नी से तलाक लेने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी हेमलता सोरेन पर कई गंभीर आरोप लगाया है। विधायक बसंत सोरेन ने रांची के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दाखिल कर दी है। फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज की अदालत में दिए गए शपथ पत्र में विधायक बसंत सोरेन ने अपनी पत्नी हेमलता सोरेन पर क्रूर व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी उनसे हमेशा क्रूर व्यवहार करती है, इसलिए वह पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं। आपको बता दूं कि बसंत सोरेन द्वारा शपथ पत्र दाखिल करने के बाद अदालत ने मूल वाद संख्या 175/2022 के तहत यह मामला दर्ज कर लिया है। अब तलाक की अर्जी पर बसंत सोरेन 14 मार्च 2022 को अदालत के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखेंगे। इस पर अदालत में पहले बहस होगी, इसके बाद अदालत तलाक की अर्जी को स्वीकार करेगी। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने बाल विवाह उन्मूलन का दिया मंत्र, 3 बेटियों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि अगर समाज शिक्षित हो जाएगा तो बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। बाल विवाह जैसी कुप्रथा को दूर करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होने की आवश्यकता है। राज्यपाल रमेश बैस ने बाल विवाह उन्मूलन को लेकर कार्य करने वाली 3 बालिकाओं, श्वेता कुमारी जो पलामू से है, सपना कुमारी जो गढ़वा से है एवं गीता कुमारी जो देवघर से है, इन लोगों को 2-2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। संस्था आली द्वारा रांची के होटल VNR चाणक्य में बाल विवाह पर परिचर्चा का आयोजन किया गया था। इस मौके पर उन्होंने बाल विवाह उन्मूलन के लिए काम करने वाले 3 बेटियों को 2-2 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर दवा खिलाकर किया शुभारंभ, अब घर घर जाकर दवा खिलाएंगी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका। झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर रत्नेश कुमार ने कहा कि गुरुवार और शुक्रवार को आंगनबाड़ी केंद्र एवं स्वास्थ्य केंद्र में अभियान के तहत कृमि मुक्ति दवा खिलाई जाएगी। अनुमंडल क्षेत्र में कुल 1,58,893 बच्चों और किशोर किशोरियों को दवा खिलाने का 14 से 17 मार्च तक आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका घर घर जाकर कृमि मुक्ति के लिए एल्बेंडाजोल दवा खिलाएगी। जपला के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने यह बात कही।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 7 सड़कों के निर्माण को स्वीकृति। बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत ने कही ये बात। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुदर्शन भगत की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लोहरदगा जिले के कुल 7 सड़कों के निर्माण को स्वीकृति दी गई। इस संबंध में सांसद सुदर्शन भगत ने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा से जन आकांक्षाओं को प्राथमिकता में रखकर तुरंत समस्याओं का समाधान करती है। इन सड़कों के निर्माण से लोगों को आवागमन में आसानी होगी। सिक्योरिटी टेस्ट में पास हुआ देवघर एयरपोर्ट, विमानों के उड़ान भरने की बड़ी संभावना। विमानन सुरक्षा नियामक संस्थान ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी दिल्ली की टीम ने देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा मानक की हर स्तर पर जांच की। BCAS की सिक्योरिटी टेस्ट में देवघर एयरपोर्ट पूरी तरह सफल हुआ। इसके साथ ही अब 15 मार्च तक देवघर एयरपोर्ट को DGCA से लाइसेंस मिलने की संभावना बढ़ गई है। सिक्योरिटी टेस्ट के लिए दिल्ली से आई 4 सदस्यीय टीम ने पैसेंजर मूवमेंट सिस्टम, बोर्डिंग समेत पैसेंजर जांच के सभी सिक्योरिटी पॉइंट की जांच की। BCAS की टीम देवघर एयरपोर्ट पर झारखंड पुलिस की सिक्योरिटी सिस्टम समेत प्रतिनियुक्त पुलिस कर्मियों की संख्या से भी अवगत हुए। इस दौरान सुरक्षा अधिकारियों ने एयरपोर्ट ऑपरेटर को निर्देश दिया कि स्कैनिंग सिस्टम को रेगुलर अपडेट रखें। इस सिस्टम की एयरलाइन के चेक इन सिस्टम से जोड़कर हमेशा काम करना है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल सके। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने ATC टर्मिनल बिल्डिंग समेत पार्किंग एरिया का जायजा लिया। इस दौरान सुरक्षा नियंत्रण से जुड़े पदाधिकारी एवं कर्मियों से कई बिंदुओं पर एयरपोर्ट और यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे, साथ ही आवश्यक सुझाव भी दिए। बेटी की सहेली के साथ दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद। जमशेदपुर की अदालत ने सुनाया फैसला। पीड़िता के गर्भवती होने के बाद हुआ खुलासा। जमशेदपुर की अदालत ने बेटी की सहेली के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला बिष्टपुर थाना क्षेत्र के घाटकी डी हरिजन बस्ती का है। बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप विनोद मुखी उर्फ जोकर पर लगा है। जांच में आरोप की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। ADG 5 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। आरोपी को 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जमीन कारोबारी ने खुद पर करवाई फायरिंग। रांची रिंग रोड में ITBP कैंप के पास हुआ था हमला। 2 अपराधी गिरफ्तार। 50,000 में हुआ था सौदा। रांची के कांके इलाके में रिंग रोड स्थित ITBP कैंप के समीप दिलीप साहू पर हुए फायरिंग की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। जांच में पता चला है कि दिलीप साहू ने खुद अपने ऊपर हमला करवाया था। वह इस मामले में अपने दुश्मनों को फंसाना चाहता था। इस काम में दिलीप ने अपने साथी इमरान की मदद ली। इस मामले में जांच के बाद दिलीप साहू पर हमला करने के आरोप में एनुल अंसारी और खुर्शीद आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। रांची SSP सुरेंद्र कुमार झा ने गुरुवार को मामले का खुलासा किया। बताया कि गोली मारने का यह सौदा 50,000 रुपया में तय हुआ था। इसमें से 10,000 रुपये इन्हें दिए गए थे। दोनों अपराधियों को दिलीप के कहने पर यह काम इमरान नाम के व्यक्ति ने सौंपा था। देवघर में 15 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 4 थाना क्षेत्र में पुलिस ने मारा छापा। फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से कर रहे थे ठगी। देवघर पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देवघर पुलिस अधीक्षक धनंजय कुमार सिंह को मिली सूचना के आधार पर बुधवार को रात पुलिस उपाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम ने 4 थाना क्षेत्र में छापामारी कर आरोपियों को पकड़ा। इसमें सारठ थाना अंतर्गत ग्राम बेहरा, बढ़ई थाना अंतर्गत ग्राम दरवे, मधुपुर थाना अंतर्गत ग्राम चरपा तथा सोनराय ठाड़ी थाना अंतर्गत ग्राम चंदना में छापा मारा गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि सभी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते थे। उनकी निजी सूचनाएं एकत्र कर बैंक अकाउंट से राशि की निकासी कर लेते थे। इसके अलावा यह फर्जी लिंक और ऐप डाउनलोड कराने के नाम पर भी निजी जानकारियां प्राप्त कर लेते थे। आप सबको को बता दो कि आरोपियों के पास से 22 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड तथा 1 पासबुक भी जब्त किया गया है। झारखंड के पलामू में बिजली विभाग की छापामारी। 18 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। 1.5 लाख रुपये वसूला जुर्माना। झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद और हैदरनगर प्रखंड के विभिन्न गांवों में बिजली विभाग ने छापामारी अभियान चलाया। छापामारी अभियान में हुसैनाबाद के 9 और हैदरनगर के 9 लोगों को बिजली चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा। 18 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इस दौरान 1,58,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं को आगाह किया गया था कि वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें, बकाया का भुगतान हर हाल में करें। घर के कनेक्शन से कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं करने की हिदायत दी गई थी। इसका पालन नहीं करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की गई है।
पलामू में टीएसपीसी उग्रवादी अभय यादव ने किया आत्मसमर्पण। शादी के बाद पत्नी ने समझाया बेहतर जिंदगी का रास्ता बंदूक की नली से नहीं निकलता। पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली। प्रतिबंधित संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी यानी कि टीएसपीसी के उग्रवादी अभय यादव ने गुरुवार को जिले के उपायुक्त शशि रंजन और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस उग्रवादी का रामगढ़, चैनपुर, राका और रामकंडा क्षेत्र में काफी आतंक था। जिले के अलग अलग थानों में भी 7 मामले दर्ज थे। यह मूल रूप से रामगढ़ थाना क्षेत्र के मुसरमू का रहने वाला है। समर्पण के दौरान उग्रवादी ने पुलिस को 2 राइफल और 14 जिंदा गोलियां सौंपी। झारखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत पोषण सखियों की सेवा और मानदेय पर राज्य सरकार शीघ्र निर्णय लेगी। आप सबको बता दूं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत पोषण सखियों की सेवा और मानदेय पर राज्य सरकार शीघ्र निर्णय लेने वाली है। इस पर सरकार विचार कर रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने यह जानकारी सदन को दी। उन्होंने कहा कि केंद्र से इसका मानदेय बंद कर दिया गया है। इस स्थिति में इसका मानदेय कई माह से लंबित है। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों के 9 विभागों के लिए 7 करोड़ 49 लाख की मशीनें खरीदने की मिली मंजूरी। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के लिए फिर से 7 करोड़ 49 लाख रुपए की मशीनें, उपकरण आदि खरीदने की तैयारी है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने स्वीकृति दे दी है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए ये खरीदारी जरूरी है। क्लिनिक पैथोलॉजी विभाग के लिए 1 करोड़ 27 लाख रुपए से जरूरी उपकरण और केमिकल आदि खरीदे जाएंगे, जिससे अस्पताल में 24 घंटे जांच की व्यवस्था की जा सकेगी। अस्पताल में भर्ती मरीजों के भोजन के लिए रोटियां बनाने की मशीनें भी खरीदी जाएगी। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।